मेरी ओर से मेरी पूरी जनता को, पूरी कार्यकर्ताओं को, जिनकी भावना मेरे प्रति थी और मैं जीतना चाहिए, जिन लोगों ने दिन रात मेहनत करी, उनका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ में आप लोगों का भी आभार और प्रशासन का भी आभार कि हमारे शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव से। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? क्योंकि प्राथमिकता मेरी जो पहले थी वही प्राथमिकता में मेरे बहुत से ऐसे काम थे जो अधूरे रह गए थे, इसलिए मेरा मन में थी कि मैं दोबारा चुनाव जीतूं, उन कामों को पूरा करूं। जिसमें सबसे बड़ा काम था हमारा पानी का प्रोजेक्ट, जिसको हमने सैंक्शन किया, बहुत तेजी से प्रोजेक्ट चल रहा है। और जो 70 साल की मांग थी उसको हम पूरा करेंगे। और साथ साथ में जितने भी हमारे कॉलेज 8 खुले, हमने उनकी बिल्डिंग है, उनके भवन है, प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, SDO ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, पंचायत समितियाँ हैं, ऐतिहासिक जो काम हुए अभी अधूरे हैं काम, उन सब कामों को हम आने वाले टाइम में पूरा करेंगे और दौसा को नंबर 1 का जिला राजस्थान बढ़ाएंगे। सर, जिले के 4 सिटिंग विधायक हार गए, आप जीते हो, ऐसा कैसे लोगों को? मैंने मेरे पूरे चुनाव के अंदर मैंने दूसरी जगह ध्यान रखा है नहीं, मैंने केवल मेरा ध्यान रखा। मेरे कार्यकर्ता हम दिन रात मेहनत करते हैं, मेरे को तो पता लग रहा है रिजल्ट में कौन कौन जीता, कौन कौन हारा। हमको तो हमारा पता है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, हम चुनाव जीते। पार्टी के हार के कारण क्या हो सकता है? मैं समझता हूँ कि जनता ने जो भी निर्णय किया है उसको हम कबूल करते हैं। वैसे सरकार ने कामों की कोई कमी छोड़ी नहीं। मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं जो बीजेपी हमारे सामने वाली पार्टी है और जो जिसकी मूल आदत है धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, उन्होंने वोटों का पोलराइजेशन किया होगा। इतने काम कोई सरकार कर नहीं सकती जितना हमारी सरकार ने करी। कांग्रेस के जो 2 मंत्री, बड़े चेहरे, कैबिनेट मंत्री, दोनों ही चुनाव हार गए और लंबे अंतर से हारे, क्या कहना होगा मंत्री? तो मेरे को मैं दे रहा हूँ, बीजेपी पार्टी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, आपको पता है यहाँ बहुत ज्यादा कोशिश की गई, यहाँ भी ऐसी ओछी हरकतें की गई, एक जाति विशेष को हिट किया गया, यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी जाति विशेष के अधिकारी कर्मचारी शिकायत की गई। ये बीजेपी की ओछी मानसिकता है और मैं समझता हूँ कि हमारे सब कार्यकर्ता 36 को हमारे साथ में थे, यहाँ हमने उनको सफल नहीं होने दिया और जगह वो सफल हो गए, इसलिए वो जीत गए। धन्यवाद। उन्होंने पूरी जनता का भी आभार कि उन्होंने बहुत मेहनत करी और प्रशासन का भी आभार कि हमारे दौसा जिला का चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से रहा, और पत्रकारों का आभार कि आपने मेरा कहीं सहयोग किया, कहीं नहीं किया। इसलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जनता का मुझे 4थी बार विधायक बनने का मौका मिला, इससे ज्यादा अच्छी बात मेरे लिए कोई हो नहीं सकती। मैं कोशिश करूंगा कि जनता की भावना फिर मैं खरा उतरूं। अब कौन सी ऐसी प्राथमिकता थी जो आपके पिछले कार्यकाल में दी गई और जिसके लिए आप लगातार प्रयासरत हैं अब जो पूरा करना है? देखो, मेरे पिछले कार्यकाल में ऐसे काम हुए थे, बहुत से ऐसे काम थे जो हमारे फाइनल हम उनको सेफ नहीं दे सके। जैसे पानी का प्रोजेक्ट था, उसको फाइनल सेफ नहीं दे पाए, काम अलग तेजी से चल रहा है। इसके अलावा बहुत से हमारे इतने SDO ऑफिस है, तहसील है, कॉलेज 8 खुली है, इन सबके भवन बनने हैं, इनको रेगुलर करना है, मेडिकल कॉलेज है उसको सुचारू रूप से चालू करना है। बहुत से ऐसे काम है, इनको हम इस कार्यकाल में सबको पूर्ण कर देंगे। लेकिन प्रदेश में विवाद नहीं बदला, राज बदल गया, क्या लोग? अब ये तो देखो जनता के हाथ में, जो जनता ने जो भी फैसला है हम सबको स्वीकार है और जनता के फैसलों को मानना चाहिए, हम उसको कबूल करेंगे और जनता की सेवा करेंगे। तो ये थे कांग्रेस प्रत्याशी। ऐतिहासिक जीत हमको दर्ज कराई। अभी टोटल तो आ जाएगा, मैं समझता हूँ 25 से के आसपास हमारी जीत होगी मेरी ओर से। अभी तो हमारे पूरे कार्यकर्ता बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दिमाग में एक प्राथमिकता क्या है कि मैं ये 5 साल में दौसा के लिए? मेरी प्राथमिकता आप सबको पहले से ही पता है, जो मेरे रेगुलर काम चल रहे हैं, जैसे पानी का मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है, बहुत से मेरा अधूरे काम है, ऐतिहासिक अधूरे काम है। हमारे 8 कॉलेज खुले, उनकी बिल्डिंगें बननी है, तहसील ऑफिस बनने हैं, SDO ऑफिस बनने हैं, पानी का प्रोजेक्ट पूरा होना है, इन सबको पूरा करेंगे। तो राजस्थान में कांग्रेस हार गई, दौसा से भी 2 कैबिनेट मंत्री हार गए, क्या कारण रहा हार गए? मेरे को देखो, नहीं तो किसी को पता, मैं तो मेरे चुनाव में लगा रहा, क्यों हारे क्यों जीते मुझसे पूछना भैया। काम तो खूब कराया था सरकार ने। मेरे को मेरा पता है कि हमने लगे रहे। ये थे मंत्री मुरारी लाल कारना में थे, उनको सफल नहीं होने दिया क्योंकि बीजेपी ने धर्म और जाति के नाम पे जो पोलराइजेशन किया, यहाँ भी बहुत तगड़ी कोशिश करी थी। आपको पता है कि ऐसे लेटर निर्वाचन आयोग को लिखे थे, यदि मानवता वाला आदमी होता वो देखते शर्म आती है, और जाति विशेष के खिलाफ लिखे गए थे, अपरों के खिलाफ लिखे गए थे। हम लोग उनसे विचलित नहीं हुए और हमारे कार्यकर्ता अडिग 36 कौम के लोग खड़े रहे उनके सामने, यही कारण रहा कि दौसा की सीट जीती और विधानसभा क्षेत्रों में पोलराइजेशन करने में सफल हो गए। ये कामों में सरकार ने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं तो पूरे प्रदेश में छोड़ी, न दौसा जिले में छोड़ी। सरकार बदलती नजर आ रही है, ऐसे में विकास को लेकर देखो, हमारे विकास के बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमारी प्रायोरिटी है। जैसे सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमारी दौसा का पानी का जो 60-70 साल की समस्या थी, हमारी सरकार ने उस प्रोजेक्ट को स्वीकृत किया, उसको गति दी और तेजी से वो काम चल रहा है। हमारा आने वाले टाइम में प्रयत्न रहेगा अब पूरे दौसा जिले को पानी मिले, प्रत्येक जनता तक उनकी समस्या का समाधान हो। इसके अलावा और से बहुत सी हमारी सरकारी इकाइयाँ हैं, कॉलेज है, 8 कॉलेज बने थे, बहुत सी रोड है, वो जो अधूरा काम उन सब कामों को हम पूरा करेंगे। हमारे
गहलोत साहब का जादू नहीं, विकास का जादू था हमारा, सरकारी योजनाओं का, गरीबों के लिए जादू था। लेकिन उनने जो धर्म के नाम पे वोटों का पोलराइजेशन किया था उसमें वो सफल रहे। लेकिन 6-8 महीने के बाद में वापस लोगों को हमारी पार्टी याद आएगी, क्योंकि इतने काम कोई कर नहीं सकता जितना हमारी सरकार ने किया। थैंक यू सर।